अगर मैं पिज़्ज़ा की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो बेस रेसिपी है वो है मेरी टमाटो सॉस और मेरा पिज़्ज़ा का डो, और बाकी के सारे क्या हैं, इंग्रेडिएंट है। ठीक है, तो बेस रेसिपी क्या है यहाँ पे मेरी, टोमेटो सॉस एंड पिज़्ज़ा डो, है ना, टमाटो सॉस और पिज़्ज़ा डो। ठीक है, पिज़्ज़ा डो, क्योंकि पिज़्ज़ा डो के अंदर मेरा मैदा है, ईस्ट है, शुगर है, पानी वानी है, बहुत सारी चीज़ें है ना। क्योंकि आप कभी भी एक सिंगल पिज़्ज़ा के लिए सिर्फ एक सिंगल डो नहीं लगाओगे ना, डो तो आप ज़्यादा ही लगाओगे और सॉस भी आप ज़्यादा ही करोगे। बट अगर आपको पिज़्ज़ा के अंदर चीज़ डालनी है तो आपने पैकेट खोला उतनी डाल दी, ठीक है, आपने कॉर्न निकाले उतने डाल दी, आपने सब्जी उतनी डाल दी। बट पिज़्ज़ा डो के लिए और हमारी जो टमाटो सॉस के लिए हम कई सारे इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेस रेसिपी क्या होगी, ये हो गया पहला स्टेप जब भी आपको अपनी कॉस्टिंग निकालनी है। ठीक है ना। अब अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने पिज़्ज़ा बेस मेरा है 200 ग्राम का फॉर एग्जांपल, तो मैं पिज़्ज़ा डो के अंदर जो मैदा में डालते हैं वो नहीं लिखूंगा, इसकी रेसिपी में क्या लिखूंगा, मैं सिर्फ पिज़्ज़ा डो 200 ग्राम, सिंपल। ठीक है, वो मेरी बेस रेसिपी की कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं वो अलग कभी सिखाएंगे। टमाटो सॉस मैंने बोला पिज़्ज़ा के अंदर डाल दी मैंने कितनी, 100 ग्राम एग्जाम्पल। ठीक है ना, 100 ग्राम मैं लिख दूंगा यहाँ पे सिंपल। ठीक है जी। अब दूसरा इसमें क्या पकड़ेंगे हम लोग, ये हो गया दूसरा, इसमें पकड़ेंगे हम जो सबसे ज्यादा उसका मेन इंग्रेडिएंट होगा किसी भी चीज का। हर एक डिश का एक हीरो इंग्रेडिएंट होता है जिसको कि हम लोग एक एंकर इंग्रेडिएंट बोलते हैं। ठीक है ना, एंकर, ANCHOR, एंकर इंग्रेडिएंट। ठीक है जी। अभी जैसे पिज्जा के अंदर मैं बोलता हूँ कि मेरा फॉर एग्जांपल ये पे चीज पिज्जा है, तो इसमें एंकर क्या है, चीज है। मैं बोलता हूँ कि बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा है, तो इसके अंदर क्या है, बारबेक्यू चिकन के अंदर चिकन उसका मेन वो है। मैं बोलता हूँ पनीर मखनी है, तो पनीर मखनी के अंदर मेन इंग्रेडिएंट क्या है, पनीर है। ठीक है ना। तो जो एंकर इंग्रेडिएंट होगा ना, कुछ भी हो सकता है वो, चाहे आपका कोई डेयरी प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है जी, डेयरी प्रोडक्ट हो सकता है, आपका कोई नॉनवेज हो सकता है, नॉनवेज के अंदर आपका फिश कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कोई आपका क्या हुआ, खिसक रहा है, चलो कोई नहीं, ठीक है जी, या आपका ये कोई ग्रोसरी आइटम हो सकता है। ठीक है जी, ग्रोसरी आइटम जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, हम लोग चाप की बात करते हैं ना, ड्राई भी चाप आती है, वैसी भी चाप आती है। मैं बोलता हूँ कि कोई हम है कॉर्न हो गया, कॉर्न में बोलता हूँ कि कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है ना, ये हो सकता है कोई फ्रोजन आइटम हो गया। ठीक है जी, फ्रोजन आइटम हो गया, तो कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कि एंकर इंग्रेडिएंट कुछ भी होगा, है ना। मैं बोलता हूँ कि चिकन बिरयानी होगी तो चिकन उसका एंकर इंग्रेडिएंट हो गया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, बेस रेसिपी, उसके बाद एंकर इंग्रेडिएंट, इसके बाद तीसरे में आएगा हमारे जो भी हमारे ड्राई स्पाइसेस। ठीक है, ड्राई स्पाइसेस लिखेंगे या हमारी ग्रोसरीज हम लोग लिखेंगे। ठीक है, मैं ग्रोसरी का मतलब क्या होता है, परचून का सामान। ठीक है, जैसे हो गया मेरा जीरा, जैसे हम लोग मसाले बोलते हैं ना, सूखे मसाले हो गए, जीरा, लाल मिर्ची, मेरे गरम मसाला, ये सब कुछ हो गया। तो ये मेरा कहाँ पे हो गया, ये मेरा कहाँ पे, ये ड्राई में हो गया, ठीक है। इंडियन किचन में हो गया। क्वांटिटी की मैं बात करूँगा, क्वांटिटी में क्या आ जाता है हमारा, बेसिकली ब्लैक पेपर कॉर्न हो गया, हर्ब्स हो गया, चिली फ्लेक्स हो गया, ऑर्गेनो हो गया, है थाइम हो गया, रोजमेरी हो गया। ठीक है, ये हो गया। इवन हमारे जो हम बारबेक्यू सॉस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग हैं पेरी पेरी सॉस यूज़ कर कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मेरे सब ग्रोसरी के अंदर आ जाता है।